उत्तर प्रदेश में मानसूनी घटाएं भले आंख दिखा रही हों, लेकिन सियासी घटाएं घिरने लगी हैं। ये घटाएं कई मौक़ों पर सत्ता में बैठी बीजेपी को घेरने का काम भी कर रही हैं। बीजेपी में कभी दिल्ली और लखनऊ की तनातनी पटल पर नजर आने लगती है, तो कभी एनडीए के घटक दल आंखें तरेरने लगते हैं। पहले यूजीसी की नई गाइडलाइंस और फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के चलते बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं। ऐसे में सहयोगी दल भी बार बार बैरोमीटर डालकर सियासी तापमान मापकर इलेक्ट्रिक शॉट देने में लगे हैं। ताज़ा मामला एनडीए के सहयोगी और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान का है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ग्रेटर नोएडा में बड़ा बयान देकर यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इंडिया एक्सपो मार्ट में चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जब 80 के दशक में जब उन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिजनौर से चुनाव लड़ने का काम किया, ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है। गठबंधन होगा नहीं होगा, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। 403 सीटों पर मेरी पार्टी वहाँ पे तैयारी कर रही है। गठबंधन के सवाल पर चिराग पासवान बोले कि पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी ने कुल 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चिराग पासवान यहीं नहीं रुके, उन्होंने उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनावों में भागीदारी की बात कहकर बीजेपी के नथुने फुलाने का काम तो कर ही दिया। मेरा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही केंद्रित नहीं है, कल आप मुझे पंजाब में भी देखेंगे। पंजाब और उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनडीए के खास सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष तरसपाल मलिक ने ऐसे ही गोलमोल बयान से वेस्ट यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया था। इसके अलावा निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पिछले दिनों समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव से मिले थे। उसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि भाजपा दरवाजे बंद करेगी तो ठिकाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। संजय निषाद जी बहुत चालाक नेता हैं, वैसे ही बोलते रहते हैं और कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा बनाए रखते हैं। एनडीए की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भले दिन रात अखिलेश यादव को पानी पी पी कर कोस रहे हों, लेकिन कब पलटी मार जाएं कुछ नहीं कह सकते। बेशक बीजेपी यूपी में हैट्रिक मारने के दावे कर रही हो, लेकिन पार्टी की अंदरूनी खींचतान किसी से छुपी नहीं है। सियासी पंडित तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के भी दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचतान में फंसकर रह जाने की बात कर रहे हैं। योगी के धुर विरोधी माने जाने वाले केंद्र सरकार में मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी इसी खींचतान का परिणाम बताया जाता है। पिछले दिनों एक साक्षात्कार के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चेहरे के सवाल पर बयान देकर पंकज चौधरी ने इसे पुष्ट भी कर दिया था।
सीएम योगी को चेहरा न बनाए जाने की खबरें चलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को एक इंटरव्यू के दौरान उस बयान पर लीपापोती करनी पड़ गई। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। आखिर 2 दिन पहले सीएम योगी को छोड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का गुलदस्ता स्वीकार करने के बाद वायरल हुए नितिन नवीन भी मान गए कि यूपी में योगी की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। यूपी की राजनीति का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही सियासी विश्लेषण आपको सबसे पहले मिलें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।